ओके चलो ठीक है। तो अभी हम लोग रेसिपीज पे आते हैं। रेसिपीज में अभी हम लोग आते हैं मिड डे स्नैक पे। जैसे मैंने पहले बताया आपको सारे अल्कलीन रेसिपीज थे। मैं ब्रीफली रिकॉर्डिंग के लिए बोल देता हूँ ये। तो वो है अल्कलीन रेसिपीज है टमाटो ऑरेंज जूस, papaya and 1 tablespoon honey, apple juice and 1 tablespoon honey, grape juice and 1 tablespoon aloe vera, mossambi juice and aloe vera, orange juice and 1 tablespoon aloe vera. Then you have 1 tablespoon aloe vera and 1 tablespoon honey in a glass of warm water. And lastly you have pineapple juice and 1 tablespoon aloe vera. Aloe vera और honey एक न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट है जो हाईली न्यूट्रिशियस होता है ये, और ये रेगुलरली यूज करने से बॉडी में जो विटामिन मिनरल का बैलेंस है वो बहुत अच्छा होता है। जब भी बॉडी में विटामिन मिनरल का बैलेंस अच्छा होता है आपके बॉडी में एल्कलीन तत्व बढ़ता है, आपके बॉडी फ्लूइड्स में एल्कलाइनिटी बढ़ती है। अब इससे फायदा क्या होता है कि जैसे मैंने बताया था आपको, आपका बॉडी का जो पीएच रेशियो है वो नॉर्मली 7.5 के आसपास होना चाहिए, 7 to 7.5। ये लेने के बाद आपका पीएच रेशियो उतना होना शुरू होता है, आपको बहुत सारे डिफरेंट हेल्थ के बेनिफिट्स भी महसूस होंगे इसके अंदर। जैसे आपकी बॉडी और एल्कलीन होगी आपके अंदर बहुत सारे हेल्थ के बेनिफिट्स बनना, महसूस होना आपको शुरू हो जाएंगे। अब मैं आ रहा हूं मिड लंच रेसिपीज पे आ रहा हूं मैं। क्रीम, देखो अभी मिड लंच रेसिपीज में ये सब है ना, ओपन माइंड से सुनना, क्योंकि ये योगिक रेसिपीज है। योगिक रेसिपीज हम लोग थेरेपेटिक रेसिपीज पे भी आएंगे, जैसे मैंने आपको वेट लॉस का दिया है, पर ये जो मैं दिखा रहा हूं ये योगिक रेसिपीज है। ओपन माइंड से सुनना, योगा वाले क्या खाते हैं। क्रीम एंड व्हीट चपाती। क्रीम कितना होता है, 2-3 चम्मच क्रीम यानी मलाई। अब मलाई फैट होती मुझे मालूम है, लेकिन क्रीम खाने से जॉइंट में बहुत स्ट्रेंथ आता है और बॉडी में लुब्रिकेशन बहुत बढ़ता है। तो क्रीम यानी मलाई और गेहूं की चपाती सुबह सुबह खाने से न्यूट्रिशनल इफेक्ट बॉडी में बहुत अच्छा होता है। स्पेशली जो योगा के वर्कआउट्स कर रहे हैं उनके लिए बहुत फायदा होता है इसका। दूसरा एक बहुत अच्छा रेसिपी है बनाना कुक्ड इन घी एंड ईटन विद व्हीट चपाती। तो नॉर्मली हम लोग इसके लिए लेते हैं पका हुआ बनाना, पका हुआ केला लेते हैं, उसको तवे पे रख के थोड़ा सा घी डाल के उसको कुक करते हैं, उसको कुक करते हैं थोड़ा सा, और उसके बाद इट इज ईटन विद व्हीट चपाती। तो ये एक आई नॉर्मली नो गुजराती मारवाड़ी पीपल ईट इट अ लॉट, बट आई डोंट नो एवरी और कोई खाता नहीं खाता, पर ये गुजराती मारवाड़ी में बहुत चलता है ये सब। बनाना ईटन विद व्हीट चपाती, ये कुक्ड इन घी ईटन विद व्हीट चपाती। इट्स अ वेरी न्यूट्रिशियस टॉनिक, a recipe for yogi people who are practicing a lot. Sir, हाँ जी। in my childhood, my grandmother gave me this chapati and ghee kela for 3 to 5 till 5 years. I was having that only. Okay, and you won't believe it, मैंने प्रैक्टिकली देखा है अस्थमा में बहुत काम आता है अस्थमा। अब बनाना अस्थमा में काम नहीं होता है, वो नहीं लेते, लेकिन मैंने देखा है ये कि लंग प्रॉब्लम्स में बहुत काम आता है ये। लंग, कोई भी लंग प्रॉब्लम में, सर्दी खांसी, स्पेशली सर्दी खांसी में बहुत काम आता है बनाना कुक्ड विद घी एंड हनी। आप लोग ट्राई करके देखिए, बताइए मेरे को। Sir, this is a ripe banana or this is a raw banana? Ripe banana, ripe banana. Okay. Now, baked apples with wheat chapati. Baked apples with wheat chapati. उसको आप बारीक बारीक काट सकते हो, उसका थोड़ा सा boiled beet and coriander chutney. It's an excellent tonic for people who work out. Even normal yoga workout, not intensive, normal workout. Beet, you know how we make this French fries? ऐसे काटना है आपको, उसको आपको बॉईल करना है विद कोरिएंडर चटनी, या फिर बीट को बॉईल कर लीजिए, कोरिएंडर उसको पीसेस में काटिए और फिर वैसी चटनी आप खा सकते हो। सर, हाँ हाँ, बीट डायबिटीज वाले जितना बीट है उसकी डबल, उतना ही या डबल चटनी खाना। चटनी क्वांटिटी अच्छी होनी चाहिए, याद रखिए। हाँ, सर, बीट डायबिटीज वाले खा सकते हैं? डायबिटीज नहीं खा सकते, डायबिटीज नहीं खा सकते, ये नहीं योगी खा सकते? नहीं। Okay. डायबिटीज के लिए पूरा अलग आपको डाइट मिलेगा। डायबिटीज नहीं, पूरा अलग, बट डायबिटीज वाले खा सकते हैं क्या बीट नॉर्मली? अवॉइड करते, नहीं खाते वो लोग। ओके, थैंक या
सर इस boiled carrots with butter eaten with chapati. Boiled carrots जैसे how we make आलू की सब्जी, वैसे people make boiled carrots की सब्जी. इवन जैसे हम लोग आलू की सब्जी बनाते हैं वैसे कैरेट की भी सब्जी बन सकती है, लेकिन बॉइल्ड कैरेट की सब्जी अगर बनाओ आप और वो इट इज ईटन विद व्हीट चपाती, सेम एज यू मेक आलू की सब्जी. Boiled carrots with mint and coriander chutney. Okay. Then baked or boiled potatoes eaten with green chutney. Same coriander chutney or green chutney. Baked or boiled potatoes. Okay. You can even write roasted potatoes. Roasted. वो भी चलेगा. Boiled dudi spiced with jeera, black pepper and salt. Boiled dudi, big chunks, spiced with jeera, black pepper and salt. It is eaten without any chapati. हाँ, ऐसे ही खाना पड़ता है ये boiled दूधी. आप 3-4 पीस ही खाओगे, आपको पेट भरा हुआ लगेगा और आपको न्यूट्रिशन बहुत मिल जाएगा इससे. Boiled black chana spiced with jeera and salt. Black chana, सिर्फ black chana जो हम लोग खाते हैं ना, जो चना मसाला होता है वो. Plain boiled moong dal made very thick eaten with chapati. It can be jawar chapati, it can be bajra chapati, it can be wheat chapati. Plain moong dal, thick boiled, made in a very thick way. और पॉइंट नंबर 12 है boiled corn spiced with jeera and salt. Whatever मैंने जीरा सॉल्ट जनरली लिखा है, आप लोग बाकी सारे मसाले जो आपको अजवाइन डालना है, आपको अगर हींग डालनी है वो भी आप डाल सकते हो. But boiled corn spiced with jeera and salt just as a morning meal is a very good breakfast. Don't be, ये इतना सिंपल मील है तो ये नहीं समझना इससे क्या मिलेगा न्यूट्रिशन. बहुत लोग लंच में यही सब खाते हैं, योगी वाले, बहुत सारे योगा प्रैक्टिशनर्स लंच में ये खाते हैं इतना, और उनका लंच पूरा हो गया. मैं आपको बोल रहा था ना, मिनिमम कॉम्बिनेशन, कंपैटिबल फूड्स, ये लंच में आप लोग ट्राई करके देखिए. बस लंच में ही ट्राई करके देखिए आप. सर फिर जिसके साथ चपाती नहीं है तो क्वांटिटी बढ़ा देनी है कि क्वांटिटी वही सेम ही रखनी है? आप लोग इतनी क्वांटिटी रखिए जितना आपको सूटेबल लगे. बस तो चपाती नहीं हो तो मतलब जहाँ आपको चपाती साथ में खानी है ना, वहाँ आप चपाती साथ में खा सकते हो, जहाँ पे चपाती इंक्लूडेड है. और भी अभी मील्स हैं, और भी अभी मील्स आएंगे, वो भी आप देखिए. अगर आपको ये सूट नहीं करता तो दूसरे भी है. देखो योगिक मील्स है, ये तो है योगिक ब्रेकफास्ट था. ब्रेकफास्ट ये आप ब्रेकफास्ट में खा सकते हो सुबह सुबह, या फिर मिड डे मील में खा सकते हो. या सुबह को 9 बजे खाइए ये, या शाम को 6 बजे 5 बजे खाइए ये. अभी तो लंच डिनर बाकी है. ओके, जो योगा वाले हम लोग खाते हैं प्रैक्टिस करने के बाद. तो देखिए अभी ये देखो, लंच और डिनर में क्या है, मील्स यानी कि लंच और डिनर. मूंग दाल खिचड़ी, प्लेन फ्रेश कर्ड ईटन इन इक्वल क्वांटिटी. बहुत लोग क्या करते हैं, खिचड़ी लेते हैं इतनी सारी और कर्ड लेते हैं इतना सा. तो ऐसे नहीं, जितना कर्ड खाओगे उतनी खिचड़ी खाओ. और याद रखिए ये खिचड़ी में, योगा वालों में खिचड़ी होती है, रेशियो होता है, वो रेशियो आपको आगे मैं भेजूंगा, पर रेशियो होता है 70% दाल एंड 30% राइस. नॉर्मल खिचड़ी में क्या होता है, चावल ज्यादा होता है, 30% राइस होता है, 30% उनका दाल होता है. योगा में उल्टा होता है, योगा वालों में उल्टा होता है. इट इज 60-70% dal. You can have one dal or 2 dal, whatever, but then you have to have 30-40% rice only, and whatever digestive spices you add. तो ये हो गया एक बात. अब मैं दूसरे पे आता हूँ जो है लंच पे, steamed rice. Yeah. Sir, 1 second. Sorry to interrupt. Sir, this midday will be what time? Morning? Midday will be नहीं, मॉर्निंग तो ये हो गया ना, मॉर्निंग आपका ब्रेकफास्ट हो गया 9 o'clock 8 o'clock. हाँ. मिड डे हो गया 5 बजे, 4:30 5 बजे. Okay, so okay, that is it. I was thinking it's mid morning, midday. Okay. Midday. हाँ. Thank you, sir. Yeah. मील जो है, जो मैंने मील लिखा है, इट इज आइदर इन लंच और इन डिनर. जो मैंने मील लिखा है, ओके. ये मैं आपको जनरल आइडिया दे रहा हूँ. ये रेसिपी बहुत सिंपल है, लेकिन इसकी सिंपलिसिटी में मत जाना. आप इसको ट्राई करके देखना, और कंपैरेटिवली जो आप नॉर्मल अपना खाना खाते हो, दाल चावल सब्जी रोटी अचार वो खाते हो ना, उससे इसमें जो एनर्जी लेवल आपको फील होती है
वो कंपेयर करना। आपको जरा भी वीकनेस लगेगा नहीं, इवन कोई फिटनेस ट्रेनिंग कर रहा है, कोई जिम ट्रेनिंग कर रहा है, वीकनेस लगेगा नहीं। बॉडी विल फील स्ट्रॉन्ग, बॉडी विल फील हेल्दी, जॉइंट विल फील स्ट्रॉन्ग एंड इवन योर एनर्जी लेवल विल गो हाई। baked apples with wheat, sorry ये हो गया, हाँ, steamed rice with boiled carrots, मूंग, black chana and coriander. So this is steamed rice. आप इसको साथ में आप ऐड कर सकते हो boiled carrots, यानी कि पुलाव बन गया थोड़ा सा, आप मूंग डाल सकते हो, black chana ऐड कर सकते हो एंड ऊपर से बहुत सारा धनिया आपको डालना है, बहुत सारा कोरिएंडर डालना है। राइस खाने में बुराई नहीं, लेकिन राइस के साथ में सब्जियां सफिशिएंट होनी चाहिए। जितना आपने राइस लिया उतना सफिशिएंट सब्जी साथ में होना चाहिए। बहुत लोग क्या करते हैं, सब्जी को बहुत बनाते हैं रस्से वाली, और फिर वो लोग रस्से वाली सब्जी क्वांटिटी वो इक्वल कर देते हैं। जितना राइस लेते हो उतना ही सब्जी लिया करो। थर्ड इज पराठा और थेपला ऑफ, 3-4 सब्जियों का नाम दे रहा हूं मैं, मेथी, चौलाई, पालक, ईटन विद फ्रेश कर्ड्स। कोई भी एक ले सकते हो, 2 भी मिक्स कर सकते हो, लेकिन सिंगल लो तो अच्छा रहता है। तो किसी भी सब्जी का थेपला या पराठा, देखो मेथी पराठा भी आता है, नॉर्मली पराठा मोटा आता है, थोड़ा सा ज्यादा बनता है, वो बड़ा बनता है, और थेपला भी मेक इट स्मॉल स्मॉल, बट तीनों में से एक का थेपला या पराठा, ईटन विद फ्रेश कर्ड। फ्रेश कर्ड का मतलब है 3-4 घंटे उसको जम के हुआ है, बस उसको जमाया आपने, 3-4 घंटा हुआ है, और वो हम लोग में बोलते हैं मोड़ा दही, मोड़ू दही, बराबर है, मोड़ू दही। काजल राइट वर्ड है? हाँ ओके काजल, मोड़ू दही। और अभी है मूंग खिचड़ी, मूंग खिचड़ी, यूज मूंग, मूंग यानी ग्रीन मूंग, ग्रीन ग्राम्स, मूंग खिचड़ी एंड राइस इन इक्वल प्रोपोर्शन। और आपको मसाले जो डालना है डालिए, लेकिन नमक और मिर्ची इसकी क्वांटिटी जरा कम रखना। योगा वाले नमक और मिर्ची जरा कम खाते हैं, तो वो प्रोपोर्शन रखना आप। तो पॉइंट था कि मूंग and rice should be in equal proportion. The moong can be more, 60%, 70%. It should never be less than 50%. You can increase the moong quantity. Okay, that's how we make khichdi, moong khichdi. Mixed dal khichdi. अभी ये मिक्स दाल खिचड़ी, इसमें आप ये 4-5 तरह की दाल डाल सकते हो, तूर दाल, उड़द दाल, मसूर दाल, चना दाल, मूंग दाल, ये 4-5 दाल हुआ आपने, विद राइस एंड फ्रेश क्रीम। अगर इसमें क्रीम डालोगे, थोड़ा सा मलाई, 1 चम्मच मलाई डाल दो, टीस्पून भी चलेगा, टेबल स्पून भी चलेगा। इससे वजन नहीं बढ़ेगा, चर्बी नहीं बढ़ेगी। पांचों दाल को हजम कर देगा मलाई, पांचों दाल को मलाई हजम कर देगा। और इसमें भी कैसे आपको राइस यूज करना है, राइस यूज करना है मोर, दाल यूज करनी है मोर देन 60% और 50%। और जो आपका ये है राइस है, इट इज लेस क्वांटिटी। दैट्स हाउ वी मेक अ मिक्स दाल खिचड़ी। या रूबी? सर एक्चुअली मिल्क अभी दूध में इतना नहीं आता है, बिकॉज अभी तो दूध वैसा मिलता नहीं है, सो क्रीम इज लाइक डिफिकल्ट टू गेट फ्रेश, तो मार्केट से लेके आके करें। अभी हाँ, मार्केट से क्रीम मिलता है ना, फ्रेश क्रीम मिलता है ना मार्केट में। अमूल का फ्रेश, अमूल का क्रीम मिलता है, 2-3 कंपनी क्रीम बनाती है। अच्छा क्रीम, इसके लिए मैं आपको बोल रहा हूँ ऐड करने को, क्रीम इज अ लुब्रिकेंट, क्रीम इज अ लुब्रिकेंट, क्रीम इज अ जॉइंट स्ट्रेंथनर, आपको स्ट्रेंथ देगा। 1/8 टीस्पून क्रीम, 1/8 टीस्पून क्रीम हफ्ते में 4 या 5 बार खाना चाहिए। So can we use cow ghee instead of cream? Your choice. Okay. नहीं, सॉरी, क्रीम इज क्रीम, घी इज घी, डिफरेंट है। सॉरी, मुझे लगा काउ घी और बफेलो घी, ऐसा नहीं होता है। काउ का घी यूज करो, बफेलो का घी यूज करो, आपकी मर्जी है वो, लेकिन बफेलो के मिल्क में घी ज्यादा आता है, क्रीम ज्यादा आता है, काउ में कम आता है। तो ये आप याद रखिए, घी इज डिफरेंट, उसका असर डिफरेंट जाएगा। घी कैन बी समटाइम्स फैटनिंग, समटाइम्स इट कैन बी फैटनिंग इफ यू यूज मोर, एंड क्रीम इज लिटिल फैटनिंग, थोड़ा सा कम होता है वो। घी और बनेगा, फिर वो घी जरा स्ट्रॉन्ग होता है इससे। और मलाई यूज करते हैं हम लोग लुब्रिकेशन के लिए खास।
Now we have masala khichdi. Mix all types of spices like cloves, cinnamon, leaves, and stick, turmeric, cardamom, ginger, garlic, onion, हींग डालना अंदर, मिर्ची भी डालना, अजवाइन डालना, और ये सारी चीजों को आपको राइस में ऐड करना है। और ये मसाला खिचड़ी बोलते हैं इसको। इसमें आप राइस भले ज्यादा होती है, लेकिन ये खिचड़ी के साथ में आपको कोई सब्जी ऐड करनी पड़ती है। ये आप लोग लिख लो अपने हाथ से कि अगर आप मसाला खिचड़ी यूज करते हो, साथ में कोई भी ग्रीन लीफी वेजिटेबल ये आपको साथ में खाना है आपको, या फ्रेश कर्ड्स भी खा सकते हो, लेकिन हैव इट विद अ डिश ऑफ ग्रीन लीफी वेजिटेबल। Then you have point number 8 is प्रोटीन खिचड़ी। अब प्रोटीन खिचड़ी में क्या करता है, राइस के साथ हम लोग बहुत सारी चीजें ऐड कर रहे हैं जो प्रोटीन ज्यादा जिसमें है। एग्जाम्पल, ब्लैक चना, फ्रेश क्रीम, ब्लैक चना, मेथी, काबुली चना एंड सोया चंक्स और सोयाबीन। बट सोयाबीन बहुत जन ऐड नहीं करते, सोया चंक्स ऐड करते, चंक्स। क्रीम ऐड करना है 1 tablespoon एज पर योर चॉइस, 1 teaspoon or 1 tablespoon as per your choice. Okay, we'll take a small break here for 2-3 minutes. 1 minute, sorry, 1 minute.